बैगन की फसल में 3G कटिंग का कमाल, उत्पादन 6 से 7 गुना से भी ज्यादा। नमस्कार किसान साथियों, अभी आप लोग जो बैगन की फसल देख रहे थे ये हमारे पिछले वर्ष बैगन की फसल थी, जिसमें हमने 3G कटिंग करके अपनी बैगन की फसल से सामान्यतः जितना बैगन की फसल से उत्पादन देखने को मिलता है उससे हमने 6 से 7 गुना तक अधिक उत्पादन लिया हुआ था। तो यही जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं कि बैगन की फसल में 3G कटिंग कब, कैसे और किस तरीके से करना चाहिए, और 3G कटिंग करने के बाद हमें पौधों में यानी अपनी फसल में किस तरीके से देखरेख और मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा शाखाओं का फुटाव हो, उन शाखाओं में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल फूल आए, और जो भी फल फूल आए वह सूख कर या सड़ कर ना गिरे, जिससे बैगन की फसल से अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिले। साथ ही यह भी बात करेंगे कि बैगन की फसल में 3G कटिंग करने से आखिर नुकसान क्या होता है। तो अगर आप भी बैगन की खेती कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बैगन के पौधे में जब भी 3G कटिंग करने की बात आती है तो सबसे पहले मन में अक्सर यही सवाल आता है कि हमारा बैगन का पौधा कितने दिन का होना चाहिए और हाइट में लगभग कितना होना चाहिए जब हमें अपने बैगन के पौधे में 3G कटिंग करना चाहिए। तो देखिए किसान साथियों, इसके लिए मैं आप लोगों को आसान सा तरीका बताता हूं कि जब आप लोगों का बैगन का पौधा रोपाई के 35 से 40 दिन का हो जाए और हाइट में लगभग जो है वह 1 से 1.5 फीट का हो जाए, उस दौरान आप लोगों को अपने बैगन के पौधे में 3G कटिंग करना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल आता है लोगों का वो ये आता है कि हमें 3G कटिंग करते समय अपने बैगन के पौधे में कितनी टहनियों को काट देना चाहिए और कितनी टहनियों को छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए सर्वप्रथम किसान साथियों आप लोगों को अपने बैगन को अच्छी तरीके से देखना है, बैगन के पौधों को। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जड़ों के पास जो है काफ़ी सारे जो है छोटे छोटे और बहुत ही कमज़ोर से कल्ले दिखाई दे रहे होंगे। ये आपके शाखाएं दिखा रहे हैं जो बाद में जो है बड़े तो होंगे लेकिन ये लचीलापन इनके अंदर रहेगा। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा ये जो है गिर जाएंगे। गिरने का मतलब आप समझ रहे हैं, उनमें फल तो लगेंगे, ज़्यादा फल नहीं लगेंगे, लेकिन जो भी फल लगेंगे वो झुक जाएंगे यानी मिट्टी में सट जाएंगे। तो हमें इसके लिए करना क्या है कि जो भी आपकी पौधे की जड़ों के पास जो शाखाएं निकल रही हैं उन्हें आप लोगों को ऐसे तोड़ देना है, क्योंकि ये बाद में जो है बहुत ही लचीले हो जाएंगे। और क्यों तोड़ना है मैं आप लोगों को अभी इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से तोड़ देना, फिर आपको आ जाना है आपके ऊपरी सिरे पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये हमारा जो है बैगन के पौधे का यहाँ पे 2 पौधों का ट्रांसप्लांटिंग किया गया है। अब इसमें जो है 2 ब्रांचेस निकल के आ रहे हैं, तो हमें इस तरीके से कुछ कट कर देना है। आप किसी भी ब्लेड से कर सकते हैं या कटर से कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को बताने के लिए सिर्फ जो है अपने हाथ से ही कटिंग कर दे रहा हूं। तो आप लोग कुछ इस तरीके से तोड़ सकते हैं। ये हमारा था एक पौधे में, यहाँ पे 2 ब्रांचेस मेन थे तो हमने एक को कट कर दिया। दूसरा चीज़ आप लोगों को यहाँ से कट कर देना है। ये हो गया कट। आप लोगों को ध्यान रखना है कि सभी ब्रांचेस को आप लोगों को कट नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे कि ये जो ब्रांच निकल रही है यहाँ पे हल्का फुल्का ये शाखाएं निकल रही हैं। अगर हम मेन शाखा को कट नहीं करते तो इसकी सिर्फ लंबाई बढ़ते जाती है, उसमें फल फूल जो है कम आता, और जो भी शाखाएं बाद में निकलती वो कमज़ोर रहती है। तो हमने जो ऊपरी सिरे को कट कर दिया है, तो अब ये जो शाखा निकलेगी जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये मजबूत शाखा निकलेगी, और इसमें भी शाखाओं में कई शाखाएं निकलेंगी और उनमें फल फूल ज़्यादातर लगेंगे। अगर हम इसको यहीं पे छोड़ देते तो ये तो बढ़ता हुआ आगे चला जाता, ये वाली शाखा बढ़ते हुए आगे चली जाती, लेकिन इनमें जो है अच्छी तरीके से जो है वो अधिक शाखाओं का फुटाव भी कम होता और उसमें जो है फल फूल भी कम मात्रा में आते। तो हमने यहाँ पर जो है 2 पौधे की जो है यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग करी थी, दोनों पौधे में जो है हमने यहाँ पर कट कर दिया है। अब आता है एक दूसरा पौधा, और हमें कोशिश करना चाहिए कि इन पत्तियों को जो अनयूज हैं, अब धीरे धीरे वो सूख रहे हैं, उन्हें हमें तोड़ देना है। क्यों तोड़ना है ये अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको हमें जो है कुछ इस तरीके से तोड़ देना है, फिर आना है दूसरे ब्रांच पे। जो दूसरा हमारा पौधा है इसको भी हमें यहाँ से जो है वो कट कर देना है। एक चीज़ आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया, फिर आपको दूसरी शाखा में भी आ जाना है दूसरे पौधे के, फिर यहाँ से भी आप लोगों को कट कर देना है। ये तो हो गया 3G कटिंग। ऐसे आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो है अपने बैगन के पौधे में 3G कटिंग करना। देख लीजिए, पहला चीज़ मैं आप बता दूं कि नीचे से जो भी आपके अनयूज ब्रांचेस निकल रहे हैं, जो अनयूज है जिसमें आपको लगता है कि इसका ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होगा, उसको आप लोगों को तोड़ देना है। ठीक है, अगर ये बढ़ेंगे भी
फिर भी इनमें जो है अधिक शाखाओं का जो फुटाव होता है वो नहीं होगा, शाखाएं कमज़ोर रहेंगी, उनमें फल फूल जो है बहुत ही कम मात्रा में लगेंगे और जो भी फल लगेंगे यहाँ से वो टहनियाँ जो है मिट्टी में लिपट जाएंगी और वो फल कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से, आप लोगों को अपने बैगन के पौधे में कुछ इस तरीके से जो है वो 3G कटिंग कर लेना है, यानी ऊपर से काट देना है, नीचे की जो है वो आप लोगों को झाड़ियाँ साफ कर देनी है। ये तो हो गया 3G कटिंग। उसके बाद आप लोगों को सिर्फ अपने बैगन के पौधों में 3G कटिंग करके ही अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। इसके लिए फिर करना क्या होगा, अभी तो देखिए फ़िलहाल बरसात का मौसम है और बरसात के सीज़न में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे खेत में जो है अभी पैर जो है धंस रहा है, यानी अभी निराई गुड़ाई का इसमें हम प्रोविज़न नहीं कर सकते हैं क्योंकि मिट्टी गीली है। जैसे ही मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाएगी, हम इसमें जो है DAP, यूरिया, पोटास, जो भी अपना खाद का प्रबंधन है, ऑर्गेनिक जो भी आप लोग डालते हैं उसके अगल बगल आप लोग डाल कर जो है इसकी जो है मिट्टी चढ़ाएंगे। मिट्टी चढ़ाने का प्रोविज़न कम से कम यहाँ तक रहेगा, जिससे अधिक से अधिक जब शाखाओं का फुटाव होगा तो वो पौधा जो है जब उसमें ज़्यादा लोड आएगा तो ये पौधा गिरे ना। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे मिट्टी चढ़ाना होगा, पौधा और भी स्ट्रॉन्ग होगा और उनमें जो फल फूल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बैगन के पौधे में 3G कटिंग कैसे किया जाता है ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जैसा कि किसान साथियों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि आप लोग कुछ इस तरीके से अपने बैगन के पौधे में 3G कटिंग कर सकते हैं। 3G कटिंग करने से बैगन के पौधे में अधिक से अधिक शाखाओं का फुटाव होता है, तो पौधे पर लोड ज़्यादा हो जाता है, पौधा इधर उधर गिरे ना। इसके लिए आप लोगों को अपने बैगन के पौधे के अगल बगल जो है वो मिट्टी चढ़ाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तीसरा चीज, सिंचाई जब भी करें तो आप लोगों को आधा मेड़ तक ही सिंचाई करना है, पूरा सिंचाई बिल्कुल भी ना करें, जिससे आप लोगों के बैगन के पौधे का बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा। तीसरा चीज, चौथा चीज आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग अपने बैगन के पौधे में 3G कटिंग कर ले, उनमें अधिक से अधिक शाखाओं का फुटाव हो जाए, उनमें फल फूल की संख्या बढ़ रही हो, तो आप लोगों को कुछ ऐसा स्प्रे करना है जिससे फल फूल सूख कर या सड़ कर जो गिरने की समस्या होती है वो ना हो। इसके लिए आता है किसान साथियों मार्केट में एक प्लानोफिक्स है, तो आप लोगों को प्रति 15 लीटर पानी में 4 ml मिलाना है और घोल बनाकर आप लोगों को अपनी बैगन की फसल में स्प्रे कर देना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों की बैगन की फसल में ज्यादा से ज्यादा फल फूल जो है वो गिरने की समस्या खत्म हो जाएगी और आप लोग अपनी बैगन की फसल से एक अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि बैगन के पौधे में 3G कटिंग करने के नुकसान क्या होता है, क्योंकि जिस चीज का फायदा होता है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी देखने को मिलता है। तो नुकसान यही है कि अगर आप लोग अपने बैगन के पौधे में 3G कटिंग कर देते हैं तो जो उत्पादन आप लोगों को अपनी बैगन की फसल में 55 से 60 दिन में मिलने वाला है, वो उत्पादन आप लोगों को अपनी बैगन की फसल में 65 से 70 दिन के बाद ही देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जब मेन ब्रांच को काट देंगे, जहां से फल फूल निकलना स्टार्ट होने वाला है, उस ब्रांच को अगर आप लोग काट देंगे तो जो नया ब्रांच निकलेगा उसमें थोड़ा सा समय आप लोगों को लग जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं किसान साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जिस तरीके से हमने बैगन के पौधे में 3G कटिंग करना आपको बताया है, उसका मैनेजमेंट करने के लिए बताया। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के हित में शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।